संकट के समय मुझे पुकारो। He was so close that they could reach to him। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बाइबल कहती है कि संकट में वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। He was right there and this time I want to encourage you। मैं आपको आशा देना चाहता हूं, आपका प्रभु आज भी आप ही के साथ, आप ही के घर में, आप ही के दिल में मौजूद है। खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और बड़ाई करते हुए आज के इस परमेश्वर के वचन के मनन में आप सबों का स्वागत है। मैं शुरू करना चाहता हूं भजन संहिता और उसके 50वें अध्याय से। भजन संहिता 50 14वां और 15वां पद। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन थोड़ा सा मैं इस पर बात करना चाहता हूं मित्रों। जब कोई उपाय काम नहीं करता है तो उसी परिस्थिति को संकट कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब कोई हिकमत, किसी प्रकार का उपाय, कोई दवाई काम ना आए, कोई डॉक्टर काम ना आए, कोई मेडिकल फैसिलिटीज हमारे काम ना आए, किसी प्रकार की कोई संभावना अभी जो ना दिखाई दे, इसी परिस्थिति को संकट कहते हैं। हर व्यक्ति संकट से गुजर रहा है और हमको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि काहे काहे का संकट है। सब बातें मिलकर के एक ही बात, एक ही शब्द को पैदा कर रही है, वो है संकट। खाने का संकट, नौकरी का संकट, पैसे का संकट, बाहर निकलने का संकट, बीमारी का, संकटों की कमी नहीं है। और ये वर्ड बाइबल में है। दुनिया की किसी किताब ने, दुनिया के किसी व्यक्ति ने कभी संकट की बात नहीं की कि संकट के समय, सब बोलते अच्छा समय हो जब संकट ना हो तब। लेकिन बाइबल को संकट मालूम है कि संकट क्या है। जब आपका कोई उपाय ना चले, जब इंसान की सारी हिकमतें, जब हमारे और आपके तमाम उपाय खत्म हो जाए, कारगर ना हो, वही संकट की घड़ी है। तो पहले तो आप इसको एक्नॉलेज कीजिए कि हां, हम संकट में हैं, यह संकट की घड़ी है। क्योंकि हम कई बार, अभी तक क्या होता था, अभी तक हम अपने ईगो में रहते थे, अपने घमंड में रहते, नहीं मेरे ऊपर संकट नहीं, मेरे ऊपर संकट नहीं। लेकिन आज आपको कहना, क्योंकि देखिए, जब तक आप इस बात को मानेंगे नहीं कि आप पर संकट है, आप उसको पुकारेंगे कैसे। और होता तो यही था ना कि हम अभी तक तो पुकारते नहीं थे, क्योंकि हमने कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया, कभी इस बात को माना ही नहीं कि हमारे ऊपर संकट है। आइए आगे बढ़ते हैं। संकट के दिन मुझे पुकार। किसे पुकार? कौन है ये कौन है? ये कौन है जो संकट के समय कह रहा है कि मुझे पुकार? सब लोग तो संकट के समय साथ छोड़ते हैं मित्रों। जब कश्ती डूबने लगती है तो सब अपनी अपनी जान बचा करके भागते हैं। यहां कौन है ये? संकट के समय मुझे पुकार, ये है कौन? और देखिए, जो ये कह रहा है कि संकट के समय मुझे पुकार, ये निश्चित है कि संकट से वो बड़ा है, संकट का उस पर कोई असर नहीं है। अरे कौन है ये? आप नहीं सुनना चाहेंगे ऐसे के बारे में? संकट के समय मुझे पुकारो, यानी कोई है जो आपके संकट से बड़ा है, जो आपके संकट से महान है, जो आपके संकट को भी हल करने की और उस पर भी कंट्रोल करने की ताकत रखता है। मित्रों, आज मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। I want to focus on somebody who can control the days of your trouble. We are in a troubled days, but there is somebody out there. कोई है जो कह रहा है मुझको पुकारो। और एक बात बताओ, जब वो आपसे ये कह रहा है कि संकट के समय मुझे पुकारो, एक तो वो सबसे बड़ा है, वो संकट से भी बड़ा है, और दूसरा, ही केयर्स फॉर अस, वो हमारी फिक्र कर रहा है। मित्रों, कौन? सब लोग तो टालते हैं, संकट के समय पुकारो नहीं, मत कॉल करना मेरे को जब जरूरत पड़े, बहाने बना देते हैं। इसने तो ऐलानिया कहा मुझको पुकारो, आई केयर फॉर यू।
तुम्हारे सर का एक बाल भी जमीन पर मेरे मर्जी के बगैर नहीं गिरता। ये वो है जो आसमान और जमीन का रचयिता है। ये वो है जो आसमान से जमीन पर हमारे और आपके वास्ते आ गया। ये वो है जिसने हमें उस संकट से निकाला जिस संकट से कोई निकाल नहीं सकता था, और वो थे हमारे पाप और हमारे गुनाह। हम इस दुनिया में आए हैं, चाहे इससे मरेंगे चाहे उससे मरेंगे, एक दिन तो चले ही जाना है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारी कमजोरियों में छुआ जा सकता है। जब हम सबसे अधिक कमजोर होते हैं, जब हम सबसे अधिक संकट में होते हैं, ऐसे समय में वो हमारी सुनता है। अभी शुक्र मनाइए कि आप पुकारने के लायक हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा वक्त आ जाए कि आप पुकारने के लायक बचे ही ना, आपका गला चौक हो जाए, आपकी सांसें थमने लगे, आप पुकारने के लायक ना हो। तो एक काम कीजिए, आइए ना उसको पुकारा जाए। संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अरे उसने आगे का भी हाल बता दिया। अभी मेरी बात सुनिए मित्रों, अभी सब लोग पीछे की बात बता रहे। ऐसा लिखा हुआ है, ये होने वाला था, ये विपत्ति आने वाली थी, और यहां लिखा, बहुत अच्छी बात, ये कहां लिखा है कि ये कब खत्म होगा। लेकिन आज मैं आपसे चैलेंज करना चाहता हूं कि हम एक ऐसे प्रभु को जानते हैं जिसने कहा मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ये कहां से, ये संकट कहां से आया, हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको ये मालूम है कि हमारे पास एक है जिसने कहा है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और क्यों छुड़ाऊंगा, मैं इस बात पर कह के आगे बढ़ना चाहता हूं, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपके ऊपर संकट है, यह भी जान लीजिए कि एक संकट से छुड़ाने वाला है जो आपका अपना है, जो आपके पुकार को सुन सकता है, जिसकी आंखें हैं, जिसके कान हैं, जिसके बोल है, जो सुन सकता है, बोल सकता है, देख सकता है, कर सकता है, जिसको पुकारने पर वो हमारी पुकार पर ध्यान देता है, हमारी दुहाई पर उसके कान लगे रहते हैं मित्रों। और मैं एक छोटी सी घटना का वर्णन करके आपसे विदा लूंगा। मरकुस की इंजील, मत्ती में भी पाया जाता है, लेकिन मरकुस की इंजील में उसके 4 अध्याय में चेले भीड़ के साथ थे और यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम पार चले। मैं पढ़ना चाहता हूं मरकुस की इंजील उसका 4 अध्याय और उसकी 35वीं आयत से। उसी दिन जब साँझ हुई तो उसने उनसे कहा आओ हम पार चले। हमारा प्रभु आपको कहीं ले जाना चाहता है, वो पार ले जाना चाहता है, उस पार ले जाना चाहता है। देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसे ही उसके साथ नाव पर साथ ले चले। कुछ ऐसा लग रहा है कि प्रभु हमें अपने करीब रखना चाह रहा है, कुछ दिखाना चाह रहा है। मेरे साथ रहिएगा, थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। इसके पहले चेलों ने एक जगह कहा था हमारे विश्वास को बढ़ा, और यीशु मसीह ने विश्वास को राई के दाने से जोड़ा था। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम सब पद आपके सामने रखें, लेकिन जब मौका मिलेगा और आपको जरूरत होगी तो हम वो पद भी उपलब्ध करा देंगे। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर हो। फिर एक बार यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज राई के दाने के बराबर है, जो होता तो सबसे छोटा है, मगर जब वो जमीन में बो दिया जाता है तो वो बढ़ करके सब पत्ते उसके बड़े हो जाते हैं, बाकियों से वो बड़ा हो जाता है। ये राई का दाना विश्वास और परमेश्वर का राज्य, इन सब का मिक्सचर है। और चेलों ने भी कहा कि हमारा धन बढ़ा कि ना बढ़ा, हमारा मन बढ़ा कि ना बढ़ा, हमारा तन बढ़ा कि ना बढ़ा, हमारा ज्ञान बढ़ा कि ना बढ़ा। आज लोग ज्ञान बढ़ाओ, चेलों ने कहा हमारा विश्वास बढ़ा। और चेलों को उसने भीड़ से अलग किया और एक ऐसी जगह पर ले आया जहां पर चेले किसी भीड़ से मिल ही नहीं सकते थे। नाव पर उनको लेके चला और जल के बीच में, झील के बीच में, समंदर के बीच में, जाओ कितनी दूर भागोगे, कितनी दूर तैरोगे, कितनी भीड़ में जाकर के शामिल होगे। थैंक यू जीसस, आप धन्यवाद कीजिए प्रभु, आज आपने एक ऐसे मुहाने पर लाके खड़ा किया है। मेरी बात थोड़ी देर के लिए सुनिएगा आप ध्यान से। और एक तूफान खड़ा होता है। अभी ये चले नहीं थे कि तूफान खड़ा हो गया। आप पढ़िएगा, पूरा पैसेज पढ़िएगा, मरकुस की इंजील उसका 4 अध्याय 35वीं आयत से लेकर के और 41वीं आयत तक। मार्क चैप्टर 4 वर्स नंबर 35 to 41।
एकाएक तूफान उठ गया। अरे प्रभु जी, आपने भीड़ से अलग किया, नाव में किया। देखिए, आप कन्फाइंड होते जा रहे हैं। बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह ने भीड़ से अलग किया, नाव में किया, और झील के बीच आप देखते जाइए किस तरीके से उनकी सारी योग्यता, उनकी सारी ताकत प्रभु खत्म करते जा रहे थे। मेरी बात सुनिएगा। संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तब तू मेरी महिमा करने पाएगा। मैं इसी लाइन को इस घटना के द्वारा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पहले संकट में इनको डाला गया, भीड़ छूट गई, लोगों की ताकत छूट गई। अरे लोग बचा लेंगे, डॉक्टर बचा लेंगे, नर्सेज बचा लेंगी, ये दवाई बचा ले। भीड़ है ही नहीं, किनारा है ही नहीं, किनारा ही छूट गया। आप जमीन पर है ही नहीं, अब तो पानी में है, वो भी एक नाव में है। और ऊपर से फिर कन्फाइन कर दिया एक तूफान भेज करके लहरों को। ना लहरों में कूद सकते थे, ना आसमान में उड़ सकते थे। हर जगह से एक संकट की घड़ी आ गई, अचानक आई मित्रों। और ये नाविक, इनका कोई उपाय नहीं। वो जो नाव ही चलाना जानते थे, जो उस झील के किनारे पैदा हुए पले बढ़े, जो उस पानी की एक एक लहरों को अच्छे से जानते थे, आज उसी पानी ने, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उसी झील में एक तूफान खड़ा हो गया। मगर मेरा विषय है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तब तू मेरी महिमा करने पाएगा। ये जो आखिरी बात है, सब छुड़ाए तो जाना चाहते हैं, सब इस संकट से मुक्ति पाना चाहते हैं। कोई इस बात पर फोकस नहीं कर रहा है कि उसकी महिमा मैं कैसे करूंगा। और मित्रों, जब तक हमको यह बात नहीं समझ में आएगी कि इस संकट से छुड़ौती तभी होगी जब हम उसकी महिमा करने पाएंगे, क्योंकि उसने हमें महिमा करने के लिए ही सिरजा है। मित्रों, जो मशीन जिस काम के लिए बनाई जाती है, जब तक वही काम नहीं करती, मैकेनिक उसको ठीक करते रहते हैं, उत्पादक उसको ठीक करके बनाते रहते हैं, क्योंकि वो उसी काम के लिए बनाई गई है। एक सिलाई की मशीन अगर सिलाई ना करे मित्रों, तो वो किस काम की? उसको तब तक ठीक करवाया जाएगा जब तक वो सिले ना। और जिस दिन वो कह देगी कि हम अब नहीं सिलेंगे, उसको कंडम कर दिया जाएगा। हम स्तुति प्रशंसा के लिए बनाए गए हैं मित्रों, और परमेश्वर संकट भेज करके हमसे अपनी स्तुति और प्रशंसा ले सकता है। और यहां यही हुआ, भीड़ से अलग किया, उनकी सारी ताकत जो लोगों में थी, जो उनके भाई बहन में थी, जो उनके परिवार में थी, जो दोस्त यार में थी, जो बैंक में थी, जो सरकार में थी, सारी हिकमत खत्म कर दिया। बीच झील में एक तूफान उठ गया, और तूफान पहले नहीं आया, बाद में नहीं आया, जब वो बिल्कुल झील के बीच में थे, ताकि उनका कोई उपाय ना चले। कई बार परमेश्वर हमको कन्फाइन कर देता है, हमको हर तरीके से वो एक ऐसे कोने में ला देता है ताकि हम उसकी महिमा करने पाए। बहुत विस्तार से तो नहीं लिखा है कि चेलों ने क्या किया उस तूफान में, लेकिन यह तय था कि इन्होंने अपनी पूरी हिकमत लगा दी थी। और ये, मेरी बात सुनिएगा मित्रों, और यह पहली बार था, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब चेलों ने अपनी जान की फिक्र की। पहली बार। अभी तक पानी से दाखरस बनाया, जान की कोई फिक्र नहीं थी। कोढ़ियों को चंगा किया, कोई फिक्र नहीं। अंधे को चंगा, जितने मिरेकल्स थे, कभी इन्होंने अपनी जान की फिक्र नहीं की। आज भीड़ की बात, प्रभु जी मेरे भैया को बचा लीजिए, ये प्रभु के पास गए और कहे कि हम नाश हुए जाते। आज पहली बार इनके मुंह से निकला कि हम नाश नहीं होना चाहते प्रभु जी। हमने सारी दुनिया तो प्राप्त कर ली, हमने सारी विद्याएं प्राप्त कर ली, लेकिन आज तो लग रहा है कि हमारी जान के लाले पड़े हुए हैं। आज पहली बार इनको अपने सूक्ष्म, अपने कमजोर और अपने इंसान और अपनी मिट्टी होने का ख्याल आया। अभी तक ये प्रभु के साथ चलते थे तो सोचते थे कि जैसे वो सब कर रहा हम भी कर लेंगे, हम तो मसीही हैं, हम तो ईसाई हैं, हम तो चर्च जाते हैं, हम भी सब कुछ कर लेंगे। आज इन चेलों को इनकी औकात समझ में आ गई। ना तो लहरों पर कोई बस चल रहा है, ना तो नाव पर कोई बस चल रहा है, ना तूफान पर किसी तरह का कोई वश नहीं चल रहा है। और आज जब उनकी जान को नुकसान पहुंचने लगा, तब उनको समझ में आया कि यह समय तूफान की ओर ना देखने का, बल्कि उसकी ओर देखने का है
जो संकट से भी बड़ा है, जो इस तूफान को भी काबू में कर सकता है। क्या तुझे कोई चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? उनको मालूम था कि अब इस संकट पर किसी का वश नहीं चलेगा। उनको समझ में आ गया था कि हमारी सारी विद्या, हमारे सारे टैलेंट, हमारी सारी योग्यता यहां आके खत्म हो गई है। और जब तक वो तूफान पर नजर रखे रहे, वो तूफान में घिरे रहे। संकट के समय मुझे पुकारो, ही वॉज सो क्लोज दैट दे कुड रीच टू हिम। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बाइबल कहती है कि संकट में वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। वो सहज से नहीं, अति सहज से मिलने वाला। व्हेन दे रीच टू जीसस, ऐसा नहीं था जीसस दूर चले गए, अरे जीसस तो यही थे, अरे अभी तो यही थे, यीशु मसीह तो यही थे, अरे अभी तो चढ़ाया था उनको नाव पर, अभी कहां चले गए, कहां कोई यहां खोज रहा है, कोई बात। मित्रों, ही वॉज राइट देयर। जब संकट की घड़ी आई तो वो छोड़ करके भागा नहीं, वो छोड़ करके हटा नहीं वहां से। ही वॉज राइट देयर। एंड दिस टाइम आई वॉन्ट टू एनकरेज यू, मैं आपको आशा देना चाहता हूं, आपका प्रभु आज भी आप ही के साथ, आप ही के घर में, आप ही के दिल में मौजूद है। वो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज अपने नजदीक खोजिए उसको। मीका में लिखा हुआ है कि यहोवा हमारे बीच में है, हम पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है, क्या आप यहोवा को पहचानते हैं? क्या आप जानते हैं? आपने कभी उसका साथ दिया है? ये चेले तो कम से कम यीशु मसीह को पहचानते थे, न तो जाके कह रहे अरे ये कौन है, ये तो हमको तो पहचानते नहीं, ये कहां से आ गया। आज लोग बाइबल नहीं खोज पाते, आज बाइबल की किताबें नहीं खोज पाते। संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तब तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु हमें कोई विषय तो दीजिए कि हम आपकी महिमा करें। बिल्कुल बिल्कुल देंगे। पहले संकट में तुम पड़ो तो, क्योंकि वैल्यू नहीं करोगे, तुम मेरी महिमा की वैल्यू नहीं करोगे जब तक संकट में नहीं पड़ोगे। और आज प्रभु ने एक संकट में हम सबको डाला है। बहुत अच्छी बात है, वो सहज से, अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। और चेला नहीं गया, मत्ती तू चला जा, यूहन्ना तू चला जा, लिखा है चेले उसके पास, क्योंकि एक एक जन को जान की परवाह थी। आज एक काम कीजिए, अपने परिवार के, अपने दोस्तों को, सबको यह बताइए कि सिर्फ प्रभु के पास जाने से, प्रभु की शरण में हमारा छुटकारा है। यीशु मसीह के पास पहुंचे, सबने गुहार लगाई और तुरंत प्रभु एक्शन में आ गए। आज कल परसों संकट में अति सहज से मिलने वाला। हमको प्रभु को कुछ करके खुश नहीं करना मित्रों, वो तो दया का सागर और क्षमा की खानी है। आपने पुकार लिया ना, उसने कहा संकट के समय मुझे पुकारो, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ये करो, वो करो, एवरेस्ट पे चढ़ो और समुद्र की, नहीं नहीं नहीं, मुझे पुकारो। ऑल दैट यू हैव टू डू इज कॉल अपॉन मी एट द टाइम, इन द डेज ऑफ ट्रबल, व्हेन यू आर इन डिस्पेयर एंड व्हेन यू आर डिसहार्टन्ड। जब सब चीजें डरा रही हैं, बुरा समाचार है, एक काम करो, स्टार्ट कॉलिंग अपॉन मी। मित्रों, एक बच्चा खेलता रहता है, बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलता है, मगर जैसे ही कोई मुसीबत आती, एक ही वर्ड निकलता, मम्मी पापा। आज कोई है जो मम्मी और पापा कह करके, अब्बा और पिता कह के उसको पुकारेगा? ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, प्रभु हम तुझे पुकारते हैं। इज गोइंग टू लिसन टू अस। वो हमारी बात सुनेगा मित्रों, और सिर्फ सुनेगा नहीं, सुन के इग्नोर नहीं करेगा, हाँ हाँ सुन लिए, देखा जाए, करा जाएगा। तब यीशु उठकर, हालेलुया। मित्रों, ये उठना वर्ड जो है ना, परमेश्वर के लिए बड़ा खूबसूरत वर्ड है। भजन संहिता का लिखने वाला लिखता है कि परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो। यहां लिखा है कि तब यीशु उठकर ये परमेश्वर उठ गया था मित्रों, और कोई संकट ऐसा नहीं था जो अब इनके उठने के आगे और उठ सके। अब सबको दबी जाना था, और यीशु मसीह ने कोई क्रियाकलाप नहीं किया, कोई जंतर मंतर नहीं किया। यीशु मसीह ने सिर्फ वचन दिया, क्योंकि ये जो देह था वो वचन था परमेश्वर का।
वचन ही देहधारी हुआ था ना। और आज वही वचन, क्योंकि उसी वचन के द्वारा वो आंधी और तूफान और वो पानी बनाए गए थे, वो वचन उनका मालिक था। आप खुश नहीं है कि आज आपके पास ये वचन है, और दुनिया की हर एक चीज जो आपको दिखाई देती है, इन सब का मालिक ये वचन है, जो परमेश्वर के साथ था। आदि में परमेश्वर वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन ही देहधारी होकर के आया। आज वचन देह के रूप में उस नाव पर खड़ा था। शांत हो जा, मैं खत्म कर रहा हूं। संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हें छुड़ाऊंगा, तब तुम मेरी महिमा करने पाओगे। चेलों ने कहा हमारे विश्वास को बढ़ा। राई के दाने के बराबर विश्वास। वो राई का दाना जब जमीन में गिरता है और उसके बाद जब बड़ा होता है तो बाकी पेड़ों से बड़ा हो जाता है। ये सब यीशु मसीह के वचन है। जब आंधी और तूफान शांत हो गया तो इन्होंने आंधी और तूफान के बारे, अच्छा प्रभु जी किधर, एक बात बताइए कि तो ये आंधी कहां से चली होगी? मतलब ये क्या किसी ने बनाया है आंधी? है पंखा उंखा लगा करके कुछ आंधी, और ये लहर हमको लग रहा ना कई लोग जो है इसको बनाए हैं, ये मैन मेड है। और ये उन्होंने आंधी और तूफान की कोई बात नहीं की। जानते हैं क्यों? क्योंकि बड़ा चैन हो गया था, और उस चैन में उनको एक चीज समझ में आई। उन्होंने कहा ये कौन है? ये कौन है जिसकी आंधी और तूफान भी मानते? मैंने आपसे शुरू में कहा था, संकट के समय मुझे पुकारो। कोई है जो आपके संकट से भी बड़ा है, जो कहता है कि मैं सुनूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, जिसको संकट पर भी अधिकार है। ये वो है। इन चेलों को आज समझ में आ गया। भीड़ में ये यीशु जान रहे थे, ये यीशु, ये जो नासरत का रहने वाला यूसुफ और मरियम का बेटा। आज प्रभु ने उनको इतने बड़े संकट में इसलिए डाला कि परमेश्वर के उस ताकत को देख सके जो वो भीड़ में जमीन पर नहीं देख सकते थे। अभी तक उनको मालूम था ये पानी से दाखरस बना सकता है, ये अंधों को आंखें दे सकता है, ये कोढ़ियों को चंगा, अरे ये तो डॉक्टर भी कर लेते, अरे ये तो अस्पताल भी कर लेते, अरे अब तो हार्ट भी ट्रांसप्लांट हो जाता, किडनी भी ट्रांसप्लांट। उसने कहा एक काम करते हैं, अब इससे ऊपर ले जाकर के अपनी महिमा करवाते हैं, जहां पर तुम्हारी डॉक्टरी, तुम्हारा मेडिकल, तुम्हारा साइंस, तुम्हारी टेक्नोलॉजी सब फेल हो जाएगी। तब तुम कहोगे ये कौन है जिसकी ये आंधी और तूफान और ये लहरें भी मानती। मैं नहीं जानता हूं मित्रों कि आपका विश्वास कितना बढ़ा है, लेकिन यह तय बात है कि जब ये उस पार जब पहुंचे होंगे तो उनका विश्वास उस राई के दाने के समान बढ़ गया होगा। जब चले थे तो जमीन में गाड़ा गया था, जब उस पार पहुंचे तो बढ़ करके पेड़ हो गया था। मैं नहीं जानता हूं कि जब मैंने ये संदेश शुरू किया तो कितना बड़ा आपका विश्वास था, लेकिन मुझे ये पूरी उम्मीद है और मेरा विश्वास है और ये दुआ भी है कि प्रभु हम में से कईयों का विश्वास उस राई के दाने के बीज के बराबर कर, कि जो शुरू में बोया तो गया मगर अब इतने ही देर में वो बढ़ करके पेड़ हो गया। हमें सिर्फ और सिर्फ तुझ पर भरोसा है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाख लाता हूं, अगर तुम मुझ में बने रहो, मैं तुझ में बना रहूं, तो बहुत सा फल लाओगे, और मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय। आज हम ये सब लोग चाह रहे हैं कि अपने बदौलत सब कुछ कर ले। मैं इस बात का दावा करता हूं कि बगैर प्रभु के दिए हुए ज्ञान के बगैर, बगैर उसके संकट से छुटकारे के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। सारे चेले पहुंच गए और कहे तुझे चिंता नहीं। बाइबल कहती है कि सारी चिंता उस पर डाल दो। अब हम इस जगह खड़े हैं जहां हमने ये सब देख लिया है कि किस तरीके से उसने आंधी और तूफान पर भी अपना अधिकार चलाया और उनको शांत किया और बड़ा चैन हो गया। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब प्रभु आज्ञा दे देंगे तो उसी दिन एक ही क्षण में बड़ा चैन हो जाएगा। धीरे धीरे नहीं, एक ही क्षण में। और मैं कोई डेट नहीं दे रहा हूं, मैं कोई मंथ, मैं कोई वीक नहीं दे रहा हूं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे यह मालूम है कि मैं एक ऐसे जन को जानता हूं जो जब खड़ा हो जाएगा और आज्ञा दे देगा तो उस आज्ञा को, ये सारे संकट को मानना पड़ेगा और दूर होना पड़ेगा। यीशु मसीह के नाम से यह संकट दूर हो, क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम मांगते हो तो इस विश्वास के साथ मांगो कि तुम्हें मिल गया है।
आइए हम अपने विश्वास को और भी मजबूत करें। जैसे चेलों ने कहा, उन्होंने कहा और कुछ बढ़ाइए चाहे ना बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए, क्योंकि जब विश्वास बढ़ा रहेगा तो उसी विश्वास से जो हमने मांगा है, यीशु मसीह के नाम में मांगा है, पिता परमेश्वर से मांगा है, उसके नाम में वो सब हमें मिलेगा। अपने दिल से एक पुकारिएगा, वो आपकी सुनेगा, संकट से छुड़ाएगा, और तब हम उसकी महिमा करने पाएंगे। प्रभु के नाम में आप सबों को शांति मिलती रहे। जय मसीह।